हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में। संक्षारण जो होता है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। अगर आपको इसके एग्जाम्पल देने होंगे, कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, तो आप वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपने क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, चाहे नोट्स हो, चाहे वीडियोस हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए हो, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं या फिर कोरोजन किसे कहते हैं। ये फोटो मैंने आप यहाँ पर दिखा रखी है। यहाँ पर कोई जब लोहे की चीजें होती हैं, जैसे आप ट्रैक्टर जो है वो काफी पुराना जो हो जाता है, यानी कि लोहे की जो चीजें हैं जितनी भी जो है वो जब पुरानी हो जाती हैं, तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से वो उस पर रेड रेड कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इस पर क्या हो गई, जंग लग गई। तो ये जो जंग लगी हुई है इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। तो सीधा सा अगर आपको समझना हो कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, जंग लगना। ये तो सीधा सा आप समझ गए कि जंग लगना जो होती है वो कोरोजन होती है, संक्षारण होती है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा, इसका कारण, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको किस प्रकार से रोका जाता है, वो हम यहां पर देखने जा रहे हैं। तो देखिए, जब कोई भी वस्तु जो होती है, जैसे लोहे की चीज जो है वो अगर नमी यानी कि पानी के संपर्क में या फिर वायुमंडल के संपर्क में, हमारा जो चारों तरफ का वायुमंडल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है या फिर अन्य गैस, मान लो हम सीधे लिखेंगे वायुमंडल, जब नमी और वायुमंडल के संपर्क में आती है तो इन दोनों के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस लोहे के साथ या उस पदार्थ के साथ क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करने की वजह से उस पर जंग लगना शुरू हो जाती है, यानी कि वो खराब होना शुरू हो जाता है। और इसी को, इस क्रिया करने को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। देखिए, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे से बनी नई वस्तुएं चमकदार होती हैं। जब कोई भी लोहे की जो चीज होती है नई नई होती है तो बिल्कुल चमकदार होती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई जंग लगी हुई नहीं होती, बिल्कुल हमारे को वाइट वाइट दिखा देता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन पर लालिमा युक्त मतलब जो रेड टाइप का जो होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि जब लोहे पर जंग लग जाती है तो वो कुछ रेड रेड सा दिखाई देता है, तो लालिमा युक्त भूरे रंग की परत बन जाती है। सामान्यतः यह प्रक्रिया लोहे पर जंग लगना कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। तो जब लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाती है, यानी कि जब वह नमी या वायुमंडल के संपर्क में आता है और जैसे जैसे वो संपर्क में उसके रहता जाता है तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाती है। जब लोहा नया नया होता है तो उस पर जंग लगी हुई नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो पुराना होता जाता है, कहने का मतलब नमी के संपर्क में आता है, आप लोहे को जितना पानी के संपर्क में रखेंगे वो उतना ही ज़्यादा खराब होगा, उस पर उतनी ही ज़्यादा जंग लगेगी। कुछ दूसरी धातुओं में भी ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हम लोहे की ही बात कर रहे हैं, कि जो हम कोरोजन की बात कर रहे हैं वो केवल लोहे में होता है। मैंने आपको सीधा सा समझाया है कि जैसे धातु जो होती है, धातु के रूप में मैंने आपको बताया लोहा, लोहे पर जो जंग लगती है यानी कि उस वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं, जो जंग लगती है उसी को। लेकिन अगर हम लोहे के अलावा बोलेंगे, उन धातुओं के अंदर बोलेंगे, तो हम उसको जंग लगना थोड़ी बोलेंगे। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग को देखा है? अब चांदी पर और तांबे पर जंग थोड़ी लगेगी, उस पर भी लेकिन जो परत चढ़ जाती है, जैसे लोहे पर हम मान रहे हैं कि लोहा जो था वो पहले क्या था, व्हाइट कलर का था, ऐसे मान लो, लेकिन जब उस पर जंग लगना शुरू हुई, कोरोजन हुआ, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, भूरा हो गया।
इसी प्रकार से चांदी और जो तांबा है वो पहले किसी और रंग के थे और कोरोजन की वजह से उस पर एक परत चढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर भूरे रंग की जो परत चढ़ी है ना वो लोहे के ऊपर, उसी प्रकार से चांदी पर और तांबे पर एक परत चढ़ जाती है। जब कोई धातु अपने समीप अम्ल या आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब नमी इत्यादि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है तथा यह प्रक्रिया संक्षारण या कोरोजन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी कि जब कोई धातु अम्ल या फिर आर्द्रता यानी कि नमी के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है और ये जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं संक्षारण या फिर कोरोजन कहा जाता है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है, जैसे यहाँ पर जो लोहे की जो परत थी उसके ऊपर जो भूरी परत चढ़ी है उसी प्रकार से जो चांदी की चीज़ें जो होती हैं वो कुछ काली पड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं और तांबे के ऊपर हरे रंग की जो परत होती है वो चढ़ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, जब कोई धातु नमी या फिर आर्द्रता और अम्ल या आप लिख दो वायुमंडल के संपर्क में आती है। अब वायुमंडल के अंदर जो गैसेस होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लो उसके अंदर ऑक्सीजन है, अगर वो उस परत के ऊपर जाकर ऑक्साइड हो जाती है उसकी वजह से तो हम सीधा सा वायुमंडल लिखेंगे कि इस संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण या कोरोजन कहा जाता है। तो यानी कि कोई भी जो धातु है अगर वो नमी या फिर अम्ल या फिर वायुमंडल के संपर्क में आती है तो उस पर एक विशेष प्रकार की लेयर चढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि वो संक्षारित होना शुरू हो जाती है। और ये जो संक्षारित होने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जैसे लोहे पर हम देख रहे हैं कि भूरे रंग की एक परत चढ़ गई तो यानी कि वो संक्षारित हो रही है, तो भूरे रंग की परत चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कोरोजन कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। अगर उदाहरण लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना और तांबे पर हरी परत चढ़ना। ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। तो जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है या फिर नमी के संपर्क में आती है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो खेत होते हैं उसके अंदर कोई अगर कमरा है और अगर उसके अंदर लोहे के गेट लगे हुए हैं तो वो कुछ समय के बाद जल्दी ही खराब हो जाते हैं। इसलिए लोहे की जो चीज़ें होती हैं हम उस पर पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं वो आगे समझेंगे, लेकिन पेंट इसीलिए करते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, उन पर जंग ना लगे। तो पेंट क्या काम करता है, वो उस पर संक्षारित नहीं होने देता, यानी कि उस पर जंग नहीं लगने देता। तो लोहे पर जंग लगना, चांदी पर जैसे काली परत चढ़ जाती है यानी कि चांदी काली पड़ जाती है, और तांबे का भी हरा हो जाना, लेकिन जो तांबा होता है उस पर क्या हो जाती है, हरी परत आ जाती है। अब आगे देखते हैं। संक्षारण की वजह से कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज एवं धातु अधिकांशतः लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत हानि होती है। तो अक्सर हमने देखा होगा कि जो लोहे की चीज़ें बनी होती हैं उस पर जो जंग लगती है उसकी वजह से हमारे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे मैंने अभी बात की कि अगर आपका कोई खेत है, उसके अंदर कोई कमरा बना हुआ है, अगर आपने उसके अंदर लोहे का गेट लगा दिया तो लगभग 1 साल के अंदर वो जंग लग जाएगा, उसके अंदर वो खराब हो जाएगा।
इसी प्रकार से जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, कार वगैरह होते हैं, उस पर भी पानी के संपर्क में अगर वो ज़्यादा रहेगा तो उस पर भी जंग लगना स्वाभाविक सी बात है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो लोहे पर जंग लगती है, कोरोजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में प्रत्येक वर्ष अत्यधिक धन खर्च होता है। जैसे मान लो कि भाई लोहा, उस पर जंग लग रही है, जैसे गेट जो है अगर लोहे का बना हुआ है तो उस पर जंग लग गई तो वो काफ़ी जल्दी टूट जाएगा। उसकी वजह से हमारे को क्या होगा, नया गेट लगाना पड़ेगा। तो लोहे पर जो जंग लगने की जो समस्या है उस पर प्रति वर्ष काफ़ी ज़्यादा धन खर्च होता है, काफ़ी ज़्यादा रुपए उस पर खर्च होते हैं। तो जो संक्षारण होता है, कोरोजन जो होता है, वो एक काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है हमारे देश के अंदर, हमारे पूरे विश्व के अंदर। ये बात हो गई इसकी परिभाषा की। अब बात करते हैं इसकी एक और डेफिनेशन की, जो मैंने अपनी जो वेबसाइट है sbstudy.com वहाँ से ली है। इसको आप कंप्लीट जो हमारा आर्टिकल है वो भी आप पढ़ सकते हो। SBI स्टडी नाम से हमारी वेबसाइट है। SBI स्टडी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे परिभाषा क्या लिख रखी है वेबसाइट पे, वो देखिए। जब धातु पानी यानी कि नमी और वायुमंडल जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन होती है के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थ जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती है। धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो, जैसे हमारे पास कोई लोहा है, ठीक है, क्या है हमारे पास, जैसे कोई लोहे की रोड है, इस प्रकार से क्या है, ये लोहे की रोड है। अब क्या होगा कि ये जो है वो वायुमंडल के संपर्क में आएगा या फिर पानी के संपर्क में आएगा, यानी कि नमी के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में आएगा। तो अब इससे होगा क्या, जैसे वायुमंडल के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो अगर ऑक्सीजन की वजह से यहां पर एक ऑक्साइड की परत जम जाए, जो हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि ये प्योर रूप से आयरन ही रहे, लेकिन जैसे ही ये लोहा इसके संपर्क में आता है तो यहां पर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो हम नहीं चाहते थे। इसी प्रकार से जैसे पानी और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट की अगर परत जम जाए तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे पास लोहा था उसके ऊपर एक परत जम गई। जैसे जो स्टार्टिंग में था, जो चमकदार जो लोहा था उस पर एक परत जम गई, जिसकी वजह से वो कैसा दिखने लग गया, भूरा दिखने लग गया। तो यहाँ पे जो परत जम गई इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि धातुओं के अंदर जो अवांछित पदार्थ, जिनको हम नहीं चाहते कि लोहे पर कभी भी जंग लगे, लेकिन फिर भी लग जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर अवांछित यौगिक यहाँ पर बन जाते हैं। अवांछित यौगिकों की एक परत बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जो हम नहीं चाहते फिर भी। तो धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, धातुओं का अवांछित यौगिकों के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर जो बदलने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को संक्षारण या फिर कोरोजन कहा जाता है। अर्थात जब धातु की सतह पर वायुमंडल और ऑक्सीजन आदि द्वारा आक्रमण किया जाता है, यह धीरे धीरे अवांछित यौगिकों में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है और इसी को क्या बोला जाता है, संक्षारण कहा जाता है। लोहा जो है उस पर जो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है और जो नमी है यानी कि पानी जो है वो उस पर अटैक करने लग जाते हैं, उसके साथ क्रिया करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है उसके ऊपर, और उसी की वजह से जो जंग है वो लगना शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो अवांछित पदार्थ उस पर जमा हो रहा है लोहे के ऊपर, एक परत बना रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं, इसी प्रक्रिया को कोरोजन कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। जिस सतह का संक्षारण होता है उसको संक्षारक कहा जाता है, यानी कि जिसका संक्षारण हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, उस परत को क्या बोला जाता है, संक्षारक। ठीक है,
यही कारण होता है कि लोहे की चीजों पर पेंट करना आवश्यक होता है। मैंने अभी आपसे बात की थी ना कि लोहे के जैसे गेट होते हैं ना, उन पर पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उनको जंग लगने से बचाया जा सके। अब कैसे बचा सकते हैं वो देखिए। मानो कि भाई ये लोहा है, ठीक है। अब ये लोहे की जो परत है ये किससे क्रिया कर रही है? ये कर रही है ऑक्सीजन और पानी से, ठीक है। अगर हम इस पर एक पेंट की परत चढ़ा दें, क्या कर दें हम इस पर, क्या कर रहे हैं, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक पेंट की एक परत चढ़ा रहे हैं। यहां पे ये परत लगा दी हमने, किसकी? पेंट की ये परत लगा दी। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो है और जो नमी है ये लोहे से क्रिया नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहां पर बीच के अंदर ये परत आ गई। इसीलिए लोहे पर जो है पेंट किया जाता है ताकि उसको कोरोजन से बचाया जा सके, जंग लगने से बचाया जा सके। वहां पर एक लेयर बन जाती है उस पेंट की, जो उस लोहे को और ऑक्सीजन को और नमी को आपस में क्रिया नहीं करने देती, जिसकी वजह से उस पर जंग नहीं लगती है। लोहे की चीजों पर पेंट करना आवश्यक होता है क्योंकि लोहे की सतह को संक्षारण से बचाना, अर्थात लोहे की सतह पर पेंट आदि न किया जाए तो उन पर जंग लगना शुरू हो जाती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है। हर साल लगभग पूरे विश्व के उत्पादन का 15% लोहा जंग लगने के कारण नष्ट हो जाता है। पूरे विश्व के अंदर 15% जो लोहा है वो जंग लगने की वजह से खराब हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी समस्या है। तो हम पेंट क्यों करते हैं कि लोहे को जो है संक्षारण से यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि लोहे पर वो एक परत बना देता है, एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से वायुमंडल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है या फिर जो नमी है, आर्द्रता जो है, उसके साथ वो क्रिया नहीं करने देता। बीच के अंदर वो लेयर आ जाती है, वो परत आ जाती है और उसकी वजह से वो जंग लगने से बच जाता है। अब बात करते हैं कि सर संक्षारण जो होता है, कोरोजन जो होता है, कोरोजन जो होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं? देखिए, दो टाइप का होता है। एक तो होता है केमिकल यानी कि रासायनिक, और दूसरा क्या होता है? विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण। शुष्क या फिर रासायनिक क्या होता है? इसके अंदर पानी नहीं होता, यानी कि पानी के संपर्क में नहीं आता, और इसके अंदर क्या होता है? पानी के संपर्क में आ जाता है। तो देखिए, ये देखिए रासायनिक अथवा शुष्क संक्षारण, इसमें नमी या जल का अभाव होता है, अनुपस्थित रहता है। इसमें धातु वायुमंडल में उपस्थित गैस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? हमने दो चीजें बताई ना, एक तो भाई गैस बताई, यानी कि वायुमंडल के अंदर जो गैसेज हैं उनका, जैसे मान लो ऑक्सीजन मान लो, और दूसरी चीज हमने बताई नमी यानी कि पानी। तो दो वजह से क्या हो सकता है? संक्षारण हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं और भी गैसेज हो सकती है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? वायुमंडल लिख लेते हैं, ठीक है। तो रासायनिक के अंदर तो क्या होगा? वायुमंडल जिम्मेदार होगा, और विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण में क्या होगा? पानी जिम्मेदार होगा। अगर पानी की वजह से, नमी की वजह से, आर्द्रता की वजह से अगर कोई संक्षारण हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। और अगर ऑक्सीजन की वजह से या वायुमंडल की वजह से, जिसके अंदर गैसेस पाए जाते हैं, उस वजह से अगर कोरोजन हो रहा है तो उसको इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर पानी का अभाव होता है। वायुमंडल के अंदर जो गैसें होती है, जैसे HCl, H2S से क्रिया करती है, इसके कारण धातु का संक्षारण होने लगता है। चूंकि यहाँ पर नमी की कमी होती है, इसलिए संक्षारण को रासायनिकों के कारण हो रहा है, इसलिए रासायनिक या शुष्क संक्षारण कहा जाता है। इसमें वायुमंडल में उपस्थित रासायनिक पदार्थ धातुओं से सीधे क्रिया करने लगते हैं और अवांछित यौगिक बनाना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो पानी की कमी होगी, यानी कि पानी जो है, नमी जो है वो अनुपस्थित होगा। इसके अंदर वायुमंडल जो है, उसके अंदर जो गैसेज हैं वो जिम्मेदार होंगी। वो गैसें हैं जो लोहे से क्रिया करने लगती हैं और उसकी वजह से कोरोजन होता है। अब चूंकि यहां पर पानी की कमी है, इसलिए इसको शुष्क संक्षारण भी कहा जाता है। अब दूसरा क्या है? विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होंगी? पानी की वजह से, नमी की वजह से, चारों तरफ जो आर्द्रता है उसकी वजह से होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा? नमी या जल की उपस्थिति होती है। इसमें जब धातु नमी या अशुद्धियों के संपर्क में आता है तो इसकी वजह से क्रिया करने लगता है और क्षय होने लगता है।
पानी जो है वो उस धातु के संपर्क में, उस मेटल के संपर्क में आएगा, वहां पर केमिकल रिएक्शन होंगी, रासायनिक अभिक्रिया होंगी और उसकी वजह से लेयर जमना शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से जो है वो कोरोजन होना शुरू हो जाता है। अर्थात जल या अशुद्धि के उपस्थिति कारण होने वाले संक्षारण को ही विद्युत रासायनिक